सो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है जीएमबी में सस्पेंशन क्यों होता है और इसको कैसे सही तरीके से अपील किया जाता है ताकि जीएमबी का सपोर्ट टीम आपका जो सस्पेंशन वो हटा ले और फिर से रिएक्टिवेट करे, उसको मैंने काफ़ी डिटेल में समझा है। इस वजह से वीडियो का लेंथ थोड़ा ज़्यादा हो चुका है, 20 मिनट से ज़्यादा हो चुका है। तो वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर चुका हूँ। पहला पार्ट अभी जो देख रहे हैं इसमें थोड़ा थ्योरी को समझाऊंगा। नेक्स्ट जो पार्ट है, पार्ट 2 में आपको लाइव करके बताऊंगा कैसे प्रैक्टिकली अपील किया जाता है, क्योंकि मेरे क्लाइंट के साथ हुआ था, उसको मैंने रिकॉर्ड किया लाइव। तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिए इस वीडियो के बाद, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आप खुद ही सस्पेंशन हो तो अपील कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इधर आप देख सकते हैं कि मेरा जो क्लाइंट के लिए मैंने जीएमबी प्रोफाइल क्रिएट किया था, वो क्रिएट करने के कुछ दिन बाद ही वो सस्पेंडेड हो चुका था। तो उसको ये मार्च का 18 तारीख में रात करीब 8:13 में नोटिस आया था सस्पेंड होने का। तो उसको मैंने सही से समझ के अपील किया था। अपील करने के बाद आपने इधर देख सकते हैं ऑलमोस्ट 8 दिन के बाद मार्च 26 में हमें लगभग रात के 9 बजे हमें रिस्पॉन्स आया जीएमबी की सपोर्ट टीम से कि योर अपील हैज़ बीन अप्रूव्ड। मतलब हम लोग जो सस्पेंशन हटाने के लिए जो अपील किया था वो अप्रूव हो चुका है। मतलब आपका सस्पेंशन, जो मेरा जो क्लाइंट का सस्पेंशन वो हट चुका था। नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में स्वागत है। मैं हूं मनोज माइती फ्रॉम manojishu.com। दोस्तों, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि अगर आपका गूगल माई बिजनेस किसी रीजंस की वजह से सस्पेंड हो जाता है तो उसको आप कैसे सही करेंगे, फिक्स करेंगे, अपील करेंगे, क्या क्या स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें करना पड़ता है अपील करने से पहले, और कैसे अपील करेंगे वो भी मैं लाइव इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पहले हम लोग जान लेते हैं सस्पेंड होने का रीज़न क्या होता है। और इस वीडियो में मैं आपको लाइव भी करके बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरा एक जो लोकल एसईओ का क्लाइंट है, होम सर्विस देते हैं, अप्लायंस रिपेयर सर्विस देते हैं, उनका भी एक नया जीएमबी प्रोफाइल मैंने खोला था, लेकिन वो किसी सस्पेंड हो चुका है वेरीफाई होने के बाद, क्योंकि वो बिल्कुल नया है और उसमें कुछ चीज़ें मैंने देखा है, तो वो भी बताऊंगा लाइव करके। तो सस्पेंड होने का कुछ रीजंस आपको पता होना चाहिए, जैसे एसएबीज डोंट शो एड्रेस। अगर आपका सर्विस एरिया बिजनेस होता है, मतलब कस्टमर को आपका लोकेशंस पे जाना ज़रूरी नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, जो मैंने बताया अप्लायंस रिपेयर, अब अगर टेक्नीशियंस को कस्टमर्स के घर भेजते हैं, कस्टमर के पास जाके ही आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, पेमेंट लेते हैं, सब कुछ करते हैं, वो होता है सर्विस एरिया बिजनेस। उस केस में अगर आपका बिजनेस एक सर्विस एरिया बिजनेस कैटेगरी में आता है तो आपको एड्रेस शो नहीं करना है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सर्विसेज होता है जो जहाँ पर कस्टमर को आपके लोकेशन पे आना ही नहीं पड़ता, जैसे क्लीनिंग कंपनी हो गया, जैसे लॉन मोवर हो गया, रूफिंग हो गया, ऐसे बहुत कैटेगरीज में आते हैं। आपको सोचना है कि आपको देखना है कस्टमर आना ज़रूरी है या कस्टमर के पास आप जाते हैं, वो डिसाइड करके आपको ये फिक्स करना पड़ेगा। नेक्स्ट होता है सस्पिशियस एड्रेस, पीओ बॉक्सेस, वर्चुअल एड्रेस, अननोन एड्रेस एट्सेट्रा, कोवर्किंग स्पेसेस। अब देखिए सस्पिशियस एड्रेस के अंदर क्या क्या आता है। मान के चलिए आप एक ऐसे पोजीशन में आपका बिजनेस शो करा रहे हैं जहाँ पर वेल नोन प्लेसेस है, जैसे म्यूज़ियम हो गया, जैसे पार्क हो गया, जहाँ पर आपका कोई बिज़नेस नहीं है, गूगल को पता है वहाँ पर कोई बिज़नेस नहीं है, ठीक है। तो उस केस में वो सस्पिशियस एड्रेस के अंदर आ जाता है। और जीएमबी में पीओ बॉक्सेस, वर्चुअल एड्रेस, ये सारा जो एड्रेस के रियल फिजिकल एड्रेस के जो अल्टरनेटिव है वो काम नहीं करता है। अगर आपका एक्चुअल में फिजिकल बिजनेस है तो आपको एक्चुअल बिजनेस का लोकेशन देना पड़ेगा, जो मैप में लोग आपको ढूंढ पाए। आप कोई वर्चुअल एड्रेस या पीओ बॉक्स में तो गूगल मैप में आपका बिजनेस कोई ढूंढ पाएगा, तो वो एक्सेप्ट नहीं करता है गूगल। वैसे ही कोवर्किंग स्पेस भी अलाउ नहीं करता अभी भी। इररिलेवेंट एड्रेस भी आपको नहीं देना है। आपको कुछ चीज़ें और सही करना है, जैसे
आपका जीएमबी में अगर आपका फिजिकल स्टोर्स है, अपने जीएमबी में जो एड्रेस डाल के रखा है, मतलब गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल में, और आपका वेबसाइट या आपका सोशल प्रोफाइल में जो एड्रेस है वो अलग है, ठीक है, उस केस में भी आपको सस्पेंशन आ जाता है जीएमबी प्रोफाइल बनाने के बाद। आवर्स ऑन वेबसाइट डजंट मैट सेम है आपका। अपने सोशल प्रोफाइल्स, अलग अलग बिजनेस डायरेक्टरीज या वेबसाइट में जो आपका आवर्स ऑफ ऑपरेशन डाल के रखे हैं, मंडे टू सैटरडे, मंडे टू फ्राइडे, जो भी है वो जीएमबी के साथ अगर मैच नहीं करेगा तो वो भी सस्पेंशन के अंदर आ जाते हैं। सस्पिशियस जीएमबी सस्पिशियस हो जाता है तब। सर्विस एरिया डू नॉट मोर देन 2 आवर्स ऑफ ड्राइविंग डिस्टेंस। आपने जीएमबी बनाते वक्त जो सर्विस एरिया आपने डाल के रखा है वो अगर आपका एक्चुअल बिजनेस से 2 किलोमीटर 2 आवर्स ड्राइविंग लोकेशन से ज़्यादा हो जाएगा तो वो भी सस्पिशियस के अंदर आ जाता है, ठीक है, सस्पिशियस एक्टिविटी के अंदर आ जाता है। एक्चुअली क्या होता है, सर्विस एरिया बनाइए या फिजिकल स्टोर भी नया ओपन कीजिए, आपको गूगल को वेरीफाई करने के लिए एड्रेस दिखाना ही पड़ता है, ठीक है। सर्विस एरिया होगा तो पब्लिकली वो एड्रेस दिखाई नहीं देगा, और फिजिकल लोकेशन है तो वो दिखाई देगा। तो गूगल को पता लग जाता है कि आपका एक्चुअल बिजनेस से 2 आवर्स ड्राइविंग डिस्टेंस कितना है, उससे ज़्यादा आप करेंगे तो वो सस्पिशियस एक्टिविटी हो जाता है। तो आपको ये सारे कुछ चीज़ें फिक्स करना है अपील करने से पहले, नहीं तो आप अपील करेंगे कुछ डॉक्यूमेंट देके फिर भी आपका अपील एक्सेप्ट नहीं होगा, जीएमबी रीएक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है। आपको कुछ चीज़ें और भी ख्याल रखना पड़ेगा, जैसे जीएमबी में अगर आप बिजनेस का डिस्क्रिप्शन डाल के रखे हैं तो उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको नहीं डालना चाहिए, जैसे ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप या फेसबुक मैसेंजर आईडी, कुछ भी नहीं मत डालिए। बस जीएमबी को बताइए आप क्या करते हैं, क्या क्या सर्विस देते हैं, किस एरिया में देते हैं, बस सिंपल सा एकदम बढ़िया से बना के लिखिए सिंपल इंग्लिश में। एडिट द प्रोफाइल एड्रेस फॉलोइंग द जीएमबी पॉलिसी शुड मैच विद द वेबसाइट एंड सोशल प्रोफाइल। जैसे मैंने पहले बोला था, आपने जो एड्रेस, अपने नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये तीनों मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जीएमबी में, वो मैच होना चाहिए। आपका वेबसाइट, सोशल प्रोफाइल, अलग अलग बिजनेस डायरेक्टरीज में आपने क्या लगा के रखा है और जीएमबी में आपने क्या लगा के रखा है, बिल्कुल सेम होना चाहिए। रिमूव अननेसेसरी पीपल एक्सेस फ्रॉम प्रोफाइल। मान के चलिए आप किसी फ्रीलांसर या एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं, वो लोग आपका प्रोफाइल के साथ एज ए मैनेजर या एडमिन अटैच्ड है, तो एज ए ओनर, लेकिन अब अगर आपका ईमेल एज ए ओनर है तो आपको पहले क्या करना है, उन सबको अभी हटा देना है, ठीक है। मैं लाइव करके दिखाऊंगा कैसे, कहाँ, किस ऑप्शन में जाके जितने भी पीपल का एक्सेस है आपके जीएमबी प्रोफाइल के साथ, उनको कैसे हटाना है। अपील करने से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट तैयार करके रखना है जिसको बोला जाता है बिजनेस ओवरव्यू डॉक्यूमेंट। ये आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी तैयार करके रख सकते हैं या गूगल डॉक में भी बना के रख सकते हैं। इसमें क्या क्या ज़रूरी होता है, आपका बिजनेस का नेम, जो नेम आपका बिजनेस के डॉक्यूमेंट में होता है सेम टू सेम, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। फ़ोन नंबर, आपका जो फ़ोन नंबर आप देना चाहते हैं गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल में, या ऑलरेडी डाल के रखें, जो प्रोफाइल आपका सस्पेंड हो चुका है वो देना है। एड्रेस, सेम एड्रेस देना है जहाँ पर आपका बिजनेस डॉक्यूमेंट में जो एड्रेस है सेम एड्रेस भी डॉक्यूमेंट ओवरव्यू में रखना है, और सारे प्रोफाइल में भी रखना है सेम एड्रेस। आपका वेबसाइट का लिंक और जीएमबी प्रोफाइल का जो आईडी होता है वो भी आपको बिजनेस ओवरव्यू डॉक्यूमेंट में देना है। ये बिजनेस प्रोफाइल आईडी कहाँ से पता लग सकता है वो भी मैं लाइव करके बताने वाला हूँ। फॉर एसएबी लाइक अप्लायंस रिपेयर, सर्विस एरिया बिजनेस लाइक अप्लायंस रिपेयर, और जो भी अगर बिजनेस है जो एसएबी के अंदर आता है वो लोग ऐसे लिख सकते हैं, एड्रेस एसएबी सर्विस कोलकाता, दिस इज एन एसएबी सर्विस इन कोलकाता वेस्ट बंगाल। और अगर आपका फिजिकल लोकेशन है तो आपको बिजनेस का एड्रेस तो डालना ही पड़ेगा जैसे मैंने बोला है। और इसके साथ साथ अगर आपका फिजिकल बिजनेस है उसका एक स्टोर फ्रंट वाला फोटो भी लेना है विथ एडजेसेंट बिजनेस नेम्स एक्सेट्रा, ठीक है। और स्टोर फ्रंट में आपका जो साइनेज होता है, साइन बोर्ड होता है, उसमें बिजनेस का नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर रहेगा तो बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बिजनेस का स्टोर फ्रंट पिक्चर मैं दिखाता हूँ। ऐसे
ये भी एक अप्लायंस रिपेयर बिजनेस है जिसके साथ मैं काम करता हूँ। इसका स्टोर फ्रंट कुछ ऐसा है उनका ऑफिस के ठीक बाहर। अब देखिए आस पड़ोस के बिजनेस का भी साइनेज नज़र आ रहा है, और थोड़ा दूर से भी लेंगे ताकि आसपास की और भी बहुत दुकानें अगर है वो भी नज़र आए, दुकानें या एड्रेस साइनेज नज़र आए तो भी अच्छा होता है बिजनेस GMB के अपील करने से पहले। और इंडिया में अपील करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है जानना। एक होता है ट्रेड लाइसेंस, मतलब आपका जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो या फिर लोकल जो बॉडीज़ है, गवर्निंग बॉडीज़ है, पंचायत एरिया भी है, वो कुछ ना कुछ ट्रेड लाइसेंस बिजनेस को देता होगा, जो इसको हिंदी में गुमास्ता भी बोला जाता है काफ़ी एरियाज़ में। तो आप समझ सकते हैं किस डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। MSME उद्योग आधार, ये भी एक फ्री में मिल जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो वेबसाइट है वहाँ से आपको मिल जाता है। कुछ डॉक्यूमेंट्स लगता है, आधार, पैन, बैंक अकाउंट लगता है, ठीक है। GST रजिस्ट्रेशन, अगर आपका बिजनेस GST रजिस्टर्ड है तो उसका भी डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर आपका जिस जगह पे आप बिजनेस करते हो उसका नाम पे इलेक्ट्रिसिटी बिल है या आपका नाम पे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आप दे सकते हैं। लेकिन आपका अगर रेंटेड प्रॉपर्टी है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल काम नहीं चलेगा, क्योंकि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप देंगे उन सब में बिजनेस का नेम और एड्रेस होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि GMB गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल के जो सपोर्ट टीम है उनको वेरीफाई करने में आसान हो, ताकि आप एक्चुअल बिजनेस हो, कोई स्कैमर या स्पैमर नहीं हो, ये देखने के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत होता है, ठीक है। GMB रिइंस्टेटमेंट, इसके बाद आपको क्या चीज़ें करना है। GMB में जब आप अपील करेंगे तो आपको क्लियरली मेंशन करना है, एक्सप्लेन करना है कि आपका GMB क्यों रीएक्टिवेट करना है। तो आपको पहले जानना पड़ेगा कि किस वजह से आपका GMB जो है सस्पेंड हो गया था और आपने क्या क्या एक्शन लिया उसको फिक्स करने के लिए। आपका वेबसाइट में क्या क्या चेंजेस किया, आपका क्या क्या जो भी आपने काम किया अपील करने से पहले, वो आपको सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में देना पड़ेगा, उनको लिख के बताना पड़ेगा। मैं एक ऑलरेडी तैयार कर चुका हूँ इस टाइप का जो डिस्क्रिप्शन, वो जो लाइव जब करूँगा इस बिज़नेस के लिए तब मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। अगर फास्ट अपील आपका डिनाई हो जाए तो आपको दूसरा भी अपील करने का मौका मिलेगा, लेकिन दूसरा अपील करने के लिए आपको सेम टू सेम सब कुछ डालने से नहीं चलेगा, ठीक है। अपील करने से पहले आपको और भी कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। आपने पहले अपील में जो किया उससे भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा, सेम टू सेम डालने से नहीं होगा। डॉक्यूमेंट्स और भी ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। और थर्डली, अगर सेकेंड टाइम आपका अपील भी अप्रूव नहीं होता है, मतलब दोबारा भेजने के बाद भी आपका बिजनेस जो GMB पर रीएक्टिवेट नहीं होता है, तब आपको क्या करना है, एक ही रास्ता बचा है। इसका रीज़न भी हो सकता है कि आपने जो एविडेंस दिया वो एविडेंस गूगल के लिए सही नहीं लगता है, या फिर आपका जो प्रोफाइल है वो नॉन वायलेटिंग प्रोफाइल है। दोनों अपील के बाद भी अगर आपका GMB रीएक्टिवेट नहीं होता है, तब आपको क्या करना है, आपको GMB का जो फोरम है, हेल्प कम्युनिटी है, उसमें जाके सब कुछ डिटेल में देना पड़ेगा, ठीक है। जितना डिटेल हो सके आप उसमें दीजिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किया, क्यों नहीं हुआ, आपने क्या किया, आपका बिजनेस क्या है, आपने कब उसको एक्टिवेट किया था, कब सस्पेंड हो गया था, किस रीजन की वजह से सस्पेंड हुआ, गूगल ने क्यों उसको रिजेक्ट कर दिया, सारा कुछ डिटेल कम्युनिटी में आप पोस्ट कीजिए। वहाँ पर कम्युनिटी काफ़ी हेल्पफुल होता है, काफ़ी सारा प्रोडक्ट एक्सपर्ट्स हैं जो GMB के सस्पेंशंस के बारे में उनको ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है। वो लोग रिप्लाई देगा या फिर गूगल का जो सपोर्ट टीम है उनको फॉरवर्ड करेगा वो मेल, ताकि आपका जो बिज़नेस है वो रीएक्टिवेट हो जाए।